नमस्कार। आइए आज 19 अप्रैल 2026 की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में क्या कुछ चल रहा है और कौन सी ताकतें हैं जो देश को एक नई दिशा दे रही हैं। तो सवाल यह है कि राजनीति, मौसम का मिजाज और दुनिया में चल रहा तनाव, इन तीनों ने मिलकर भारत के एक दिन की कहानी कैसे लिखी। चलिए इसी को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है हजारों मील दूर, एक ऐसे अहम समुद्री रास्ते से जहां दुनिया में जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर हमारे और आपके घरों तक पहुंच रहा है। ईरान का ये एक ऐलान, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा, जो कि दुनिया का एक बहुत ज़रूरी तेल रूट है, इसके नतीजे तुरंत देखने को मिल रहे हैं। और इसका सीधा असर देखिए। फारस की खाड़ी में संकट की वजह से भारत में एलपीजी सिलेंडर की खपत में 13% की बड़ी गिरावट आई है। और ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि हम अपनी 60% एलपीजी सप्लाई बाहर से ही मंगाते हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक दूर देश की अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, ये एक सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है जिसका असर सीधे हम सब पर पड़ रहा है। तो एक तरफ दुनिया में दबाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ देश के अंदर चुनावी मौसम का पारा भी चढ़ रहा है। बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में यहाँ चुनावी माहौल एकदम गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और भ्रष्टाचार बनाम विकास को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। और ये सब सिर्फ एक ही जगह नहीं हो रहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में रोड शो कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में थे। मतलब पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज है। अब राजनीतिक गर्मी से हटकर असली गर्मी की बात करते हैं। मौसम का एक ऐसा कहर जो भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक को अपनी चपेट में ले चुका है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण लू चल रही है। तेज धूप, सूखी हवाएं और एक एंटी साइक्लोन, ये सब मिलकर यूपी के बड़े हिस्सों को जैसे भट्ठी बना रहे हैं। तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री ऊपर जा चुका है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये हालात की गंभीरता को दिखाते हैं। सोचिए, बांदा में देश के सबसे ज्यादा तापमान में से एक रिकॉर्ड किया गया और राजधानी लखनऊ में भी पारा 41 डिग्री पार कर गया। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इस लू की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, बच्चों की सेहत पर खतरा है और लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। अब इन सब चुनौतियों के बीच एक बड़ा त्योहार भी है जो अर्थव्यवस्था और हमारी ऐप की बचत पर सबका ध्यान खींच रहा है। हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। ये त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो बहुत अहम है ही, पर साथ ही ये बाजार में भी एक बड़ी हलचल लेकर आता है। इस दिन सोना खरीदने की परंपरा रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में अक्षय तृतीया के दिन सोने की कीमत में 400% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, राजनीति की गर्मी, मौसम की असली गर्मी और दुनिया का दबाव, एक ही दिन में कितना कुछ। ऐसा दिन असल में हमें यह दिखाता है कि कैसे दुनिया में हो रही घटनाएं, देश की राजनीति, मौसम का हाल और हमारी जेब, ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हैं। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।